करीब 16 महीने के लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी आमने सामने की मुलाकात तब हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे। उस ऐतिहासिक बैठक में दोनों देशों के बीच टैरिफ नीति, व्यापारिक संबंध, आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और रक्षा समझौते पर बेहद गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई थी। हालांकि इस लंबी अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच सीधे मुलाकातों का सिलसिला भले ही थमा रहा हो, लेकिन कूटनीति स्तर पर संवाद कभी कमजोर नहीं पड़ा। मोदी ट्रंप मुलाकात संभव, भारत अमेरिका संबंध अहम, वैश्विक मंदी पर चर्चा तेज। आमने सामने की बैठक न होने के बावजूद दोनों वैश्विक नेताओं ने लगातार फोन कॉल के जरिए आपसी संपर्क और विमर्श को बनाए रखा। हाल ही में दोनों के बीच फोन पर हुई करीब 40 मिनट की लंबी बातचीत ने यह साफ कर दिया था कि वैश्विक सुरक्षा को लेकर दोनों देश कितने गंभीर हैं। इस फोन वार्ता के दौरान मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते सुरक्षा हालात और विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्री सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई थी। दोनों ही नेता इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका का साथ आना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस G7 समिट में 3 बेहद महत्वपूर्ण और आक्रामक एजेंडे के साथ उतर रहे हैं। ट्रंप की पहली बड़ी प्राथमिकता अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली तमाम आर्थिक सहायताओं को सीधे तौर पर सख्त व्यापारिक समझौते से जोड़ना है। इसके अलावा वे वैश्विक स्तर पर अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर चीन के बढ़ते एकाधिकार को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ट्रंप इन सभी अहम मुद्दों को G7 के मुख्य सत्र में उठाकर सदस्य देशों को अपनी आर्थिक नीतियों के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। व्यापार नीतियों पर मंथन, चीन पर रणनीति संभव, सुरक्षा मुद्दों पर फोकस। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान विवाद और कुछ अन्य कूटनीतिक फैसलों के कारण G7 के बाकी सदस्य देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के मतभेदों को कम करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। G7 समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया को मंदी, भारी मुद्रास्फीति और वित्तीय संकटों से बाहर निकालना है। आर्थिक स्थिरता को बहाल करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और जटिल भू राजनीतिक सुरक्षा चुनौतियों पर नीतियां तैयार करने के लिए ये मंच इस बार बड़े और कड़े फैसलों का गवाह बन सकता है। ऊर्जा सप्लाई चेन बहस, AI नीतियों पर जोर, यूरोपीय देशों से तनाव। G7 शिखर सम्मेलन के इस मंच से निकलने वाले आर्थिक और रणनीतिक संदेश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। भारत भले ही इस समूह का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक मंच पर इसकी मजबूत उपस्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये संभावित मुलाकात भारत के बढ़ते वैश्विक कद को साफ दर्शाती है। व्यापारिक प्रतिबंधों, नई तकनीक के आदान प्रदान और चीन के आर्थिक प्रभाव को संतुलित करने के नजरिए से दोनों नेताओं की ये बातचीत बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। अब देखना ये होगा कि एवियन लेस बेंस की ये बैठक दुनिया को आर्थिक और सामरिक मंदी से उबारने में कितनी कारगर साबित होती है।